बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्मार्ट फिल एंड स्मार्ट ड्राइंग टूल की बात करेंगे। आपके टूल बार पर यहाँ पे ये दोनों टूल्स आपको मिलेंगे, स्मार्ट फिल और स्मार्ट ड्राइंग टूल। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और अक्सर जो है इनका इस्तेमाल करना जो है वो पड़ जाता है। यहाँ पे स्मार्ट फिल को सबसे पहले मैं डिस्कस करने लगा हूँ। स्मार्ट फिल असल में जब आप पूरा एक ड्राइंग बना चुके हैं, एक आप डिज़ाइन बना चुके हैं, तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे आपको कोई कलर करना है, तो बजाय कि उस सारे ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करने के आप सिर्फ उस जगह पर कलर जो है वो कैसे करेंगे, वो स्मार्ट फिल से करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पट्टी मुझे नजर आ रही है, इस पट्टी पे मैं ब्लैक कलर करना चाह रहा था या रेड कलर करना चाह रहा था। तो अब मैं करूँगा यूँ कि मैं स्मार्ट फिल के जरिए ये काम करने की कोशिश करूँगा। तो स्मार्ट फिल को जब मैंने आप क्लिक किया, आप इसकी प्रॉपर्टी में देखें कि क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। इसने यहाँ से आपने कलर स्पेसिफाई करना है कि फिल कलर कौन सा होना चाहिए। तो फिल कलर लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ये येलो कलर फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद आउटलाइन भी पूछ रहा है कि आउटलाइन अगर आपने देनी है तो उसका साइज दें, और अगर आउटलाइन नहीं देनी तो आप नो कर लें। और यहाँ पे आउटलाइन का कलर भी आपने सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद जब आप अपने डेस्कटॉप पे वर्किंग एरिया पे आएंगे, तो यहाँ पे जिस एरिया में आपने वो फिल करना है वहां पे आपने सिंपली क्लिक कर देना। आप देखें ये एरिया जो है वो फिल हो चुका है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, लाइट ब्लू सा हम रख लेते हैं, और ये देखें ये जो कलर जो है सिर्फ इस एरिया का चेंज हुआ है और किसी एरिया का नहीं। फिर मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब हम कुछ आउटलाइन भी इसमें फिल कर लेते हैं और हम कहते हैं 1.5 आउटलाइन आए और आउटलाइन का जो कलर है वो ग्रीन है। तो अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ग्रीन आउटलाइन भी लग गई और उस आउटलाइन के अंदर जो है कलर भी फिल हो गया। आप नोट करें ये असल में उस ऑब्जेक्ट में तब्दीली नहीं हुई, ये एक नया ऑब्जेक्ट जो है CorelDraw ने बना के रख दिया है यहाँ पे। ये देखें जिसने उस ऑब्जेक्ट को छुपा लिया था जो कि पीछे आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी जो है वो हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं इससे बहुत ज्यादा। मेरे पास ये यहाँ पे 2 सर्कल लगे हुए हैं। अब ये यहाँ पे ये जो एरिया है, क्योंकि ये दोनों सर्कल सेपरेट है, ठीक है, तो हम इस एरिया को फिल करना चाह रहे हैं, ये जो एरिया, और इससे हमें एक खूबसूरत मून की शक्ल जो है वो हमारे सामने आएगी। तो हम स्मार्ट फिल की बात करते हैं और हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं, वाइट कलर फिल करते हैं, और हम इसकी आउटलाइन जो है वो हेयर लाइन कर देते हैं, और इसमें जो है जो हेयर लाइन कलर है वो हम लेट्स सपोज के ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप नोट करें कि वो एक शेप जो है हमारी क्रिएट हो गई है। अगर हम इसमें कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कलर चेंज करके भी ये ऑब्जेक्ट जो है तैयार कर सकते हैं। अब आप अगर इसको यहाँ से ड्रैग करके साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपको मून की शक्ल का जो है वो स्मार्ट फिल की मदद से शेप आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट स्मार्ट फिल। अब इसके साथ एक और टूल है, मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, और वो टूल है आपका स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग असल में क्या करेगा कि ये जो टूल है ये आपकी फ्री हैंड ड्राइंग को परफेक्ट शेप में बदल देगा। फ्री हैंड ड्राइंग से मुराद ये है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे सर्कल लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे सर्कल लगाऊंगा ऐसे करके, तो वो इसको ये देखिए उसने सर्कल में तब्दील कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल टाइप या ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ तो उसने उसको उस शेप में तब्दील किया। यानी फ्री हैंड ड्राइंग को परफेक्ट शेप में ये बदलेगा। मैं यहाँ पे कोई इस तरह रेक्टेंगल लगाता हूँ तो आप ये देखिएगा ये उसने उसको रेक्टेंगल में
तब्दील कर दिया। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे आप सेट कर सकते हैं। शेप रिकॉग्निशन लेवल मैंने हाई किया हुआ है और स्मूथिंग लेवल भी मैंने नन किया हुआ है। यहाँ पे भी इसको हाई करेंगे तो परफेक्ट शेप आपकी क्रिएट होगी। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है। हाँ, स्मूथिंग लेवल हाईएस्ट करेंगे तो फिर ये आपकी ये जो शेप है ये बिल्कुल उसी तरह रहेगी। अगर हम इसको नन कर देते हैं, रिकॉग्निशन लेवल भी नन कर देते हैं और स्मूथिंग लेवल भी नन कर देते हैं, तो फिर जिस तरह की आप ड्राइंग तैयार करेंगे ना तो वो उसी किस्म की रहेगी। ओके, तो यहाँ से इन दोनों क्वालिटीज को लेकर आपने शेप रिकॉग्निशन करनी है। और अगर आप कहते हैं कि परफेक्ट शेप हो तो यहाँ से भी हाईएस्ट करनी है और स्मूथिंग लेवल नन कर दें, लो कर दें, मीडियम कर दें। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपको उसको किस तरह सेट करते हैं।